Hello, Bacho. Let's take a given question. The question says the time period of a simple pendulum of infinite length is RE is given as radius of Earth. So option A given at T equals to 2 pi under root RE by G. Option B given at T equals to 2 pi under root 2 RE by G. Option C given at T equals to 2 pi under root RE by 2G. D option given at T equals to infinity. So यहाँ पे we need to understand there are two three important things. सबसे पहले इस केस में that is infinite length when the length is comparable, that is जो simple pendulum की length हम लेते हैं if it is comparable to radius of earth is comparable to radius of earth, so we go for special type of formula that is we will be deriving over here. ठीक है. सो जो जनरल फॉर्मूला होता है टेम्परेट का सिंपल पेंडुलम के फॉर ए ऑर्डिनरी लेंथ दैट इज टी इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी. ठीक है, इससे ये थोड़ा सा डिफरेंट है. सो लेट्स सी क्या डिफरेंस आता है. ऑल्सो वी नीड टू अंडरस्टैंड टू थ्री इंपॉर्टेंट थिंग्स ओवर हियर. एस एच एम इज अ पार्ट ऑफ ऑसिलेशन, राइट. और एस एच एम होने के लिए क्या कंडीशन नेसेसरी, रिस्टोरिंग फोर्स शुड बी ऑफ द टाइप माइनस के एक्स. के यहाँ पे कोई भी एस एच एम कॉन्स्टेंट हो सकता है. ठीक है. और सेकेंडली एस एच एम को सिंपल हार्मोनिक मोशन किया गया है, कहा गया है. एंड सिंपल का मीनिंग है दैट इज स्ट्रेट लाइन. अगर हम कोई भी मोशन को स्ट्रेट लाइन में कंसिडर करें, दैट इज बेसिकली बोलने का मतलब ये है, अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में एस एच एम परफॉर्म करती है या ऑसिलेशन परफॉर्म करती है, देन ओनली वी कैन से इट इज परफॉर्मिंग एस एच एम. ठीक है. सो फॉर अ स्ट्रेट लाइन मोशन एस एच एम इज डिफाइंड. अब इसी को यहाँ पे समझते हुए वी विल ट्राई टू एनालाइज द गिवन सिचुएशन. अब हमें बोला गया है कि इनफाइनाइट लेंथ का एक पेंडुलम है. सो लेट्स सपोज इनफाइनाइट लेंथ जब बोली जा रही है, सो वी विल कंसिडर अर्थ. लेट्स से ये अर्थ सरफेस है हमारा. ठीक. और यहाँ से कहीं से पेंडुलम हैंग किया गया है और इसकी लेंथ कहाँ है पता नहीं. ठीक है. सो जस्ट वी आर कंसिडरिंग इट एज टू बी द ऑन द इन्फिनिटी. अब इसको हम अगर स्लाइटली डिस्प्लेस करते हैं, इफ वी डिस्प्लेस इट स्लाइटली, ठीक है, सो यहाँ कहीं आ जाएगा. अब वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस इज द, यहाँ पे दिस इज लेट्स से वर्टिकल एक्सेस हम बना लेते हैं और ये हॉरिजॉन्टल एक्सेस बना लेते हैं. ठीक है. एंड यहाँ पे वी नीड टू अंडरस्टैंड लेट्स सपोज दिस एंगल मेड इज थीटा. ठीक. अगर हम यहाँ पे रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस करें, सो वी कैन से हम mg को अभी तक नीचे दिखाते थे वर्टिकली, बिकॉज वो ऑर्डिनरी लेंथ का पेंडुलम था एंड वी वर इट इज क्लियर दैट कि जो भी वेट एक्ट करता है दैट इज वर्टिकली डाउनवर्ड. ठीक है. एंड वर्टिकली डाउनवर्ड का मतलब है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ. दैट वी नीड टू बी अंडरस्टैंड. हर बॉडी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करती है विद अ फोर्स एंड विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ. दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. सो यहाँ पे जो वेट एक्ट करेगा दैट इज फोर्स, इट विल बी ऑल्सो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ. ठीक है. सो इसको थोड़ा सा और बड़ा बना लेते हैं. ऑलराइट. सो दिस विल बी द केस ओवर हियर. अब यहाँ पे जो फोर्स हम दिखाएंगे दैट इज द वेट विल बी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन और वो क्या होगा mg. ठीक है. अगर हम यहाँ पे इसके वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखें, सो वी कैन से इन द फ्रेम ऑफ बॉब वी कैन राइट के दिस एंगल विल आल्सो बी द थीटा. एंड अगर हम मान ले कि स्ट्रिंग में टेंशन t है, सो ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा t cos थीटा. ठीक है. ये t cos थीटा हो जाएगा एंड दिस कंपोनेंट अलोंग द दिस हॉरिजॉन्टल इट विल बी t sin थीटा. ठीक है. और अगर हम वेट के भी कंपोनेंट को रिजॉल्व कर लें, सो वेट को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, इफ दिस एंगल इज थीटा, दिस इज थीटा, और हम इसको लेट से मान लेते हैं दिस एंगल टू बी एज अल्फा. ये एंगल को हम अल्फा मान लेते हैं, तो ये एंगल भी बाय अल्टरनेट एंगल अल्फा हो जाएगा. एंड इफ दिस इज अल्फा वी कैन से जो नीचे का कंपोनेंट होगा, ठीक है, नीचे का कंपोनेंट मीन्स ये वाला कंपोनेंट जो होगा दैट विल बी एम जी कॉस अल्फा, राइट. एम जी कॉस अल्फा. एम जी कॉस अल्फा नीचे का कंपोनेंट हो गया एंड दिस एम जी इज ओवर
ये है mg, ठीक। अब ऑल्सो एक वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा, दैट इज mg sin अल्फा। सो दीज आर द फोर्सेस वी हैव रिजॉल्व्ड ऑन द पेंडुलम। अब इसी को यूज करते हुए वी विल ट्राई टू एनालाइज द सिचुएशन। अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें, सो रीस्टोरिंग फोर्स कौन सी फोर्स होती है जो हमेशा मीन पोजीशन के टुवर्ड्स एक्ट करे। तो ये वाली हमारी मीन पोजीशन थी, ठीक है। सो मीन पोजीशन की तरफ लगने वाली फोर्सेस कौन सी है हमारे पास, दैट इज एम जी साइन अल्फा प्लस ऑफ टी साइन थीटा, राइट, ठीक है। एंड वर्टिकल में कोई मोशन नहीं है, सो वी कैन से अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन हम क्या लिख सकते हैं, टी कॉस थीटा विल बी इक्वल्स टू एम जी कॉस अल्फा। एंड सिंस वी हैव डिस्कस के जो डिफ्लेक्शन हमने दिया है इट इज वेरी स्मॉल सो दैट इट कैन मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, सो हम क्या कह सकते हैं, थीटा विल बी वेरी स्मॉल। अगर थीटा स्मॉल है तो अल्फा विल ऑल्सो बी वेरी स्मॉल, right? So we can approximate it as to be tending to theta and alpha tending to 0, so we can say cos theta cos alpha 1 होके cancel हो जाएगा, so we can say uh, theta will be equals to mg, right? Let's say this is our this was our expression number 1 and this is our expression number 2. अब हम क्या कर सकते हैं, now from the figure we can say ये length ये point को हम नाम दे देते हैं, let's say a, this point has to be b, this to be c and this to be o. So फ्रॉम ट्राइंगल ए बी सी अगर हम साइन थीटा की वैल्यू निकालें, सो वी कैन राइट फ्रॉम ट्राइंगल ए बी सी साइन थीटा विल बी इक्वल्स टू, ये लेंथ को ए सी को हम क्या मान लेते हैं, लेट्स से एक्स मान लेते हैं, सो इट कैन बी रिटर्न एज अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, यानी लेंथ मान लेते हैं हम स्ट्रिंग की लेंथ को, ठीक है। सो दिस विल बी द केस। अब यहाँ से वी कैन ऑल्सो कैलकुलेट फ्रॉम ट्राइंगल ओ ए सी, ओ ए में सी में से साइन अल्फा की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, साइन अल्फा कैन बी रिटर्न एज, साइन अल्फा की वैल्यू हो जाएगी अपोजिट दैट इज एक्स अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस को अप्रोक्सीमेट हम आर रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर मान लेते हैं, ठीक है। सो वी कैन से इट हैज टू बी एक्स बाय आर, since radius is very larger than this, so we can approximate this value or OC as to be r, ठीक है। अब यहाँ से if we substitute this value in equation 1 we can have, therefore f will be mg साइन अल्फा की जगह हम लिख सकते हैं x बाय आर प्लस t की जगह हम अगेन mg डाल के x बाय एल लिख सकते हैं, ऑलराइट। अब यहाँ से इफ वी सॉल्व इट फर्दर, सो हमें mg वी कैन टेक ऑन दिस साइड और mg, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं इस इक्वेशन को, वी कैन राइट दिस वे इनटू x। सो एज वी हैव डिस्कस कि अगर कोई इक्वेशन को हम f एज अ फंक्शन ऑफ माइनस के x लिख सकें, सो दैट विल बी द इक्वेशन ऑफ SHM, राइट। सो वी कैन से, और यहाँ पे हम एक नेगेटिव साइन लगा देते हैं, वाई, बिकॉज यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमने इसको डिस्प्लेस किया है टुवर्ड्स द राइट साइड, लेकिन फोर्स जो है वो लेफ्ट साइड लग रही है, जस्ट टू इंडिकेट द अपोजिट डायरेक्शन वी आर पुटिंग अ नेगेटिव साइन। अगर ये ट्रू था तो वी कैन से देयरफॉर टाइम पीरियड को हम क्या लिख सकते हैं, टाइम पीरियड एज डिस्कस्ड हियर, टाइम पीरियड कैन बी रिटन एज अंडर रूट 2 पाई अंडर रूट एम बाई के, ठीक है ना। अगर कोई भी एक्सप्रेशन जो सिंपल हार्मोनिक मोशन के एक्सप्रेशन को फॉलो करे, सो उसका टाइम पीरियड स्ट्रेट अवे वी कैन राइट एज टू बी टी इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एम बाई के, ठीक है। अब वी कैन ऑन कंपैरिजन वी कैन क्लियरली सी ये जो वैल्यू आएगी हमारी के की आएगी, सो वी कैन सब्सटीट्यूट दिस वैल्यू ओवर हियर, सो वी विल हैव द वैल्यू 2 पाई एम तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। सो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी 1 अपॉन यहाँ पे सिर्फ g, और ये जो वैल्यू आएगी 1 बाय आर प्लस 1 बाय एल। सो दिस विल बी द रिजल्ट वी आर गेटिंग। और हमसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में इनफाइनाइट लेंथ के लिए। सो नाउ व्हेन लेंथ इज इनफाइनाइट, सो हम यहाँ पे स्पेशल केसेस ले सकते हैं। व्हेन एल इज इन्फिनिटी, सो जो रिजल्ट हमारे पास आएगा दैट विल बी टी इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट 1 बाय इन्फिनिटी विल बी 0, सो ये आ जाएगा हमारे पास r बाई जी, ठीक है ना। सो जो कि टाइम पीरियड आएगा।
फॉर अ इनफाइनाइट लेंथ स्ट्रिंग. सो ऑप्शंस अगर हम देखें, सो वी कैन स्ट्रेट अवे से हमारा जो ऑप्शन ए है इज द आंसर टू द क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.